अधिकार को प्राप्त करने का जो पहला हथियार होता है वो कानून होता है। वो पहला अधिकार होता है, वो रूल होता है, वो गजट नोटिफिकेशन होता है, जो गजट नोटिफिकेशन ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट है 2019, जिसके हम तीसरे चैप्टर रिकॉग्निशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स की हम बात करते हैं कि कैसे हम इनको, सबसे महत्वपूर्ण पहलू जहां पर कि उनको दिक्कत आती है वो आती है उनकी आइडेंटिफिकेशन का। और इस आइडेंटिफिकेशन कई बार हमने भी जब नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के इवेल्युएशन में जाते थे तो हमें इस समुदाय के लोग बार बार कहते थे कि हमारे आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। और एनजीओ के लोग कहते थे कि सर हम आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट दे देंगे, इसका मिसयूज हो जाएंगे, ये कन्फ्लिक्ट विथ लॉ आ जाएंगे, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि हमें फिर बुलाया जाएगा एनजीओ को, हम भी कानून के पचड़े में पड़ जाएंगे। इसलिए कहते तो हैं कि हम दे देंगे लेकिन देते नहीं। यानी जहां ये काम करते हैं वहां भी जो है कई बार वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, कई बार दूसरे जो इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिशमेंट है वो इनको आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं देता है, जो उनका एक राइट बनता है। तो कैसे ये चीज दिया जाए, उसके लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता इसमें बनाया गया है। अब सवाल है कि जब आइडेंटिटी होगी तो कहते हैं कि भाई उनके लिए चैप्टर 4 में वेलफेयर मेजर्स भी होने चाहिए। जो रिस्पेक्टिव सेंटर स्टेट गवर्नमेंट है वो वेलफेयर मेजर्स निकालेंगी, और ये वेलफेयर मेजर्स को जब बाद में हम चैप्टर्स की बात करेंगे, जो चैप्टर 7 की, यानी चैप्टर 7 में नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन में जहां हमारी ऑनरेबल मीरा जी हैं, तो वहां पर आपको दिखाएगा कि कैसे हम वेलफेयर मेजर्स को, पॉलिसी को, प्रोग्राम को बनाने की हम बात करते हैं, उनको इम्प्लीमेंटेशन की हम बात करते हैं, कैसे हम कर, यानी वेलफेयर मेजर्स होंगे। नहीं तो क्या होता है कि भाई जब इस समुदाय के विषय में आप बात करते हैं, हम यूनिवर्सिटी में या बाकी इंस्टीट्यूशन में कहते हैं अच्छा आप उस समुदाय की बात करते हैं जो टोली बधाई में है, आप उस समुदाय की बात करते हैं जो बेगिंग प्रोफेशन में है, आप उस समुदाय की बात करते हैं जो बस में, ट्रेन में, बाकी जगह वो मांगने के काम में, यानी बेगिंग के, भीख मांगने के काम में रहते हैं। आप उस समुदाय की बात करते हैं जो सेक्स प्रोफेशन में नहीं है। ऐसी बात, वो हम उस समुदाय की बात नहीं करते जो इस प्रोफेशन में है, हम उस समुदाय की बात करते हैं जो भारत का एक महत्वपूर्ण नागरिक है, और जो अगर आइडेंटिफिकेशन की बात करें कि भले हम 2011 की सेंसस में कहें कि ये 4,80,000 है, 5 लाख है, लेकिन अगर सही रूप में देखें तो 2 मिलियन से ज्यादा, 20 लाख से ज्यादा ये लोग हो सकते हैं। लेकिन जब हम ढूंढने जाते हैं तो अपनी हम आइडेंटिटी नहीं बताते। कई बार हम स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के डर से हम अपनी आइडेंटिटी को लोग ग्रास रूट में, गांव में, शहरों में, स्लम्स में नहीं बताते हैं। नहीं बताने के कारण क्या हो जाता है कि ये संख्या बल जो है ये सही रूप में नहीं आ पाती उनके आइडेंटिफिकेशन का माध्यम। तो इसको पूरा करने के लिए वेलफेयर मेजर्स क्या है? ये जो वेलफेयर मेजर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ग्रेजुअली कल्याणकारी योजना है, ये जो कल्याणकारी योजना बनाएंगे ये एक महत्वपूर्ण है कि अलग अलग स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट और बाद में संसद से कैसे इसको मूर्त रूप करके ये चीजें उपलब्ध होगा। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अदर पर्सन्स कि कैसे ऑब्लिगेशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, यानी आपको इस्टेब्लिश करना है। जैसे अलग, यानी इसको ऐसे समझे कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स है, उनकी क्या भूमिका है, उस भूमिका को चैप्टर 5 में बताया गया है कि बाय रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी का की क्या भूमिका होगी, जो कल्चरल और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है उसको कैसे बाकी इस्टेब्लिशमेंट प्रमोट करेंगे, उनके रिक्रूटमेंट में, बाकी जगह में कैसे जो ये इस्टेब्लिशमेंट है वो चैप्टर 5 के माध्यम से बताया गया है कि ऑब्लिगेशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अदर पर्सन्स, कैसे हम उनके लिए ये सारी फैसिलिटी यानी कल्चरल, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज या बाकी स्टेक होल्डर्स का क्या रोल है। ये तरह तरह से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस ने अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे पुलिस के लोग हैं या जेल में जो हैं
या शिक्षा में जो लोग हैं, जो हेल्थ में लोग हैं, इनके साथ जो है उन्होंने ये भी बनाने की कोशिश किया है कि उनको कैसे जो है जो बाकी जगह इस्टेब्लिशमेंट है वो उनको क्लैरिटी के साथ बताया जाए। तो ये चैप्टर 5 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अदर पर्सन्स की हम बात करते हैं। चैप्टर 6 जिसकी हम लगातार बात करते हैं, गिरिराज जी ने भी बताया कि एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन। शिक्षा, सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक जो न्याय है, और स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। आज हम कोविड-19 के फेज में हैं। मंत्रालय के द्वारा और बाकी जगह से फाइनेंशियल मदद भी दी जा रही है। मंत्रालय नेशनल इंस्टीट्यूट के पोर्टल भी खुले हैं जहां से समुदाय के लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस ले सकते हैं, वो भी बात कर सकते हैं। जो हेल्थ की बात है उसमें भी कोशिश किया जा रहा है कि अलग-अलग हॉस्पिटल्स में कैसे जो है एसआरएस की सुविधा के माध्यम से या बाकी फैसिलिटी जो है नेको के नेटवर्क के माध्यम से, और ये भी हमें कई सोर्सेस से पता चलता है कि आने वाले समय में इसको मेडिकल में यानी जो एमबीबीएस और एमडी है इसमें एक अलग से स्पेशल विंग भी बनने जा रहा है और लोग स्पेशलाइज्ड होंगे कि एसआरएस करने में भी अपने देश में ये होंगे, चेंज करने में भी अलग से और भी लोग आएंगे, और हो सकता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक अलग से सेंटर फॉर एक्सेलेंस भी बने। यानी हेल्थ की हम बात तो करते हैं, लेकिन जो चैप्टर 5 के तहत जो मेडिकल ऑफिसर हैं, जो नर्सेज हैं, एक तो इसके स्पेशलाइज्ड बहुत ज्यादा नहीं है, जो धीरे धीरे बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसको जोड़ने की बात हो रही है एमबीबीएस और एमडी में, जिससे कि प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव हेल्थ उस रूप में मिल पाए। यह एक आवश्यक चीज है कि कैसे उनको प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव हेल्थ के रूप में ये चीजें दिया जाए। और शिक्षा, यानी अगर हम चैप्टर 6 की बात करें तो इसमें हम शिक्षा, सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ। शिक्षा एक बेसिक मौलिक अधिकार, और हमने अभी बताया कि कैसे आजादी के पहली बार नई शिक्षा नीति 2020 में ट्रांसजेंडर शब्द का समावेशन नई शिक्षा नीति में किया गया है और इसके लिए अलग फंड की बात की गई है। तो कैसे उस फंड को भी, उस रिसोर्सेज को भी यूज करना, कैसे शिक्षा में जब हम जगह जगह से स्कूल्स में जाते हैं, कई बार हमने दिल्ली में स्कूल्स में काफी के बीच में हमारे बच्चे हैं जो इसमें शोध भी कर रहे हैं, लेकिन जब हम खुद स्कूल्स में जाते हैं तो वो प्रिंसिपल और टीचर कहते हैं सर हमने सुन तो रखा है, कोई एक्ट बना है, कोई रूल है, जानकारी तो है, लेकिन हम इस समुदाय के लोगों को नहीं जानते। जब हम बच्चों के बीच में आते हैं, यानी बॉयज एंड गर्ल्स जो दूसरे स्टेक होल्डर्स है, तो वो हंसते हैं। किसके विषय में बात करने आए? ट्रांसजेंडर पर्सन्स के विषय में, ट्रांसमेन, ट्रांस वीमेन, इसके विषय में बात करने आए, तो वो हंसते हैं कि भाई किस टॉपिक पे ये बात करते हैं, यानी उनको ये टॉपिक नहीं ठीक लगता। जब हम वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो कहते हैं हम स्कूल्स में तो गए लेकिन हम लगातार नहीं गए क्योंकि टीचर ने, स्टूडेंट ने हमारे साथ बुली किया, हमारे साथ भेदभाव किया, हमें डिस्क्रिमिनेट किया। हमें जो पुलिस वाले हैं और बाकी जो लोग हैं उन्होंने एक डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड के साथ हमें देखा, और कई बार वो कई शब्द को भी वो कोट करते हैं कि जब वो इवैल्यूएशन में या भारत सरकार के लिए काम के लिए वो चले जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि कैसे जो है भाई आप कहाँ जा रहे हैं, कहीं कहाँ आप बन ठन के जा रहे हैं, तरह तरह से उनको कमेंट और डिस्क्रिमिनेशन किया। क्यों? क्योंकि उनका शिक्षा जो एक बेसिक मौलिक अधिकार है। अगर हम यूनाइटेड नेशंस को देखें तो वो बच्चे ट्रांसजेंडर के पर्सन्स के या इनके अलग रूप के जो परिवार में दिखाई नहीं जाते, उनको भी परिवार में रहने की कानूनी बात किया गया है, समुदाय में रहने की बात किया है। यूनाइटेड नेशंस ने बच्चों के जो है 52 राइट्स की बात किया है, यानी ये जो बच्चे हैं इनको हंसने का, गाने का, रोने का, खाने का, पीने का
ये सारा अधिकार जैसे बाकी बच्चों को है, वो सारे 52 अधिकार क्या इस बच्चों को रिक्रिएशन का, स्पोर्ट्स का, वो सारे अधिकार क्या इस बच्चों को मिल पाते हैं क्या? नहीं मिल पाते। तो जब नहीं मिल पाते तो उनका तरह-तरह से एब्यूज होता है। तो सवाल है कि कैसे इस चैप्टर 6 के माध्यम से उनको बचपन लौटाने का, उनको शिक्षा में, स्कूल में लौटाने का। अब जो नई शिक्षा नीति है वो 3 से 18 साल तक के लिए फाउंडेशनल लिटरेसी या उनको तरह-तरह से परिवार से जोड़ के शिक्षा को देना, इसकी बात की गई है शिक्षा नीति में। तो कैसे इस शिक्षा नीति की जो बात है और ये चैप्टर 6 की बात है, वो हमारे चैप्टर 8, 7 यानी नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर के माध्यम से इन दोनों का नेटवर्किंग और पार्टनरशिप करके कैसे उनको ये चीज प्रोवाइड किया जाए, कैसे उनको मुहैया किया जाए, इसकी बात इस कानून में किया गया है। यू नो तो एक एक महत्वपूर्ण चीज है कि एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ के रूप में कैसे इन चीजों को हमें प्रोवाइड करने की बात किया गया है इस चैप्टर में। ये बात इस समुदाय के लोगों के लिए किया गया है, यानी शिक्षा एक मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य जो उनका प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव है उस एस्पेक्ट, सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ, इनकी बात जो है इनको करने का अपना एक राइट का अधिकार है, वो देने की बात हमें ये चीज करता है। चैप्टर 7 जिसकी हम बार-बार कहते हैं, जिसकी हमारी ऑनरेबल मेंबर मीरा जी हैं, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। हमारे पास एक्ट तो है, कानून तो है। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन की बात करता है, चैप्टर 2 प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, चैप्टर 3 आइडेंटिटी की बात करता है, चैप्टर 4 वेलफेयर मेजर्स की बात करता है, चैप्टर 5 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अदर पर्संस यानी जो स्टेक होल्डर है उसकी बात करता है, चैप्टर 6 शिक्षा, सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ की बात करता है, और चैप्टर 7 नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस जिसके कि ऑनरेबल जो हमारे मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उसके चेयरपर्सन होते हैं, जो डिप्टी मिनिस्टर हैं उनके को चेयरपर्सन होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं और सेक्रेटरी, और इसके अलावा समुदाय के 5 रिप्रेजेंटेशन नेको के, ह्यूमन राइट्स के, एजुकेशन के, लॉ के और स्टेट के बाकी जगह का रिप्रेजेंटेशन कैसे 3 साल के लिए होता है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस में, जिसकी की मीटिंग भी हो चुकी है। और इस मीटिंग के माध्यम से हम कैसे जो है इनको प्रोवाइड करते हैं, और जैसा कि आपने सुना होगा, मीरा जी ने बताया भी होगा कि इस पर आगे से भी काम हो करके कैसे कि 13 स्टेट में गरिमा गृह भी बनाया गया है। गरिमा गृह, गरिमा यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? हम इस समुदाय के गरिमा की बात कर रहे हैं, और अगर उनको कहीं भी रहने में दिक्कत होती है, समुदाय को किसी भी तरह के परिवर्तन की बात आती है, रहने की बात आती है, तो गरिमा के साथ घर में रहना, गृह में रहना, गरिमा गृह, कितना अच्छा सोच है। इस सोच के माध्यम से ये 13 स्टेट्स में गरिमा गृह की बात की गई, और बाकी स्टेट्स में इस लॉकडाउन के बाद भी, यानी ये कानून 2019 में आया, रूल 2020 में बना, नई शिक्षा नीति 2020 में बनी, इतना कम समय में ये एक ऐतिहासिक रूप से प्रयास किया जा रहा है, संख्या बल कम या ज्यादा को नहीं देखते हुए कैसे इस समुदाय को एक ऐतिहासिक निर्णय, यानी जो ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट 2019 है, इसके माध्यम से इनको कैसे जो है आपको एक ये दिया जाए, ये नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस के माध्यम से किया गया है। अभी गिरिराज जी ने बात किया है कि कैसे ऑफेंसेज एंड पेनाल्टीज को चैप्टर 7 में ये किया गया है
कि भाई बाकी जगह जो उनको मान लीजिए कि कोई उनके साथ फिजिकल एब्यूज हो रहा हो, कोई उनका इमोशनल एब्यूज हो रहा हो, कोई उनका वर्बल एब्यूज हो रहा हो, कोई उनके साथ इकोनॉमिक ऑफेंसेज हो रहे हो, तो कैसे सेक्शन 8 में जो है इनके साथ जस्टिस किया जा सकता है, यानी उनका एजुकेशन में फिजिकल, मेंटल या सोशल हरेसमेंट, किसी भी तरह का कोई हरेसमेंट नहीं हो, उसके लिए ऑफेंसेज और पेनल्टी हर एक इंस्टीट्यूशन में एक लाइजन ऑफिसर, एक कंप्लेंट ऑफिसर की बात, क्योंकि हम बात तो कर देंगे लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में, सीबीएसई में, बाकी और इस्टेब्लिशमेंट में, इंस्टीट्यूशन में और इस्टेब्लिशमेंट में कैसे ये काम होगा? तो ये काम होने के लिए कंप्लेंट ऑफिसर होगा, लाइजन ऑफिसर होगा। वो लाइजन ऑफिसर जो है वो चीजें इनको बनाएगा और इसको चैप्टर 7 के तहत जो नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स है, वो अलग अलग मंत्रालय के साथ, अलग अलग विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन करेगा, कोऑपरेशन करेगा और उनको जो है ये कोशिश करेगा जो उनसे रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, प्रोग्राम है, उनको रिव्यू करना, उनको मॉनिटर करना, अलग से शोध इसके विषय में करना और ये देखना कि कौन सा कार्यक्रम कितना प्रभावी रहा है, किस कार्यक्रम को लागू किया जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि मान लीजिए गरिमा गृह स्टार्ट किया गया, तो साल के अंत में, 2 साल के अंत में किसी न किसी पॉलिसी प्रोग्राम के माध्यम से, शोध के माध्यम से ये देखना कि ये गरिमा गृह में जो लोग रह रहे हैं ये कितनी गरिमा के साथ रह रहे हैं, कितनी गरिमा के साथ इनका कौशल का विकास हो रहा है, कितनी गरिमा के साथ इनका शिक्षा का विकास हो रहा है। इन सारी पहलू को सही रूप में देखना है और प्रोएक्टिव रूप से काम करना, ये नेशनल काउंसिल का काम और ऑफेंसेज और पेनल्टी के माध्यम से ये चीजें होती हैं। और जो लास्ट चैप्टर है वो मिसलेनियस चैप्टर है, जिसके द्वारा कि मान लीजिए बीच बीच में संस्था के माध्यम से, समुदाय के माध्यम से, संसद के माध्यम से कैसे जो है अलग अलग पॉलिसी जो नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स के अगर कोई परिवर्तन करना है तो संसद के माध्यम से, विधानसभा विधान परिषद के माध्यम से, केंद्र सरकार और राज्य सभा सरकार इसके परिवर्तन को कर सके। यानी अगर हम इसको नटसेल में टोटल इस 9 चैप्टर को देखें तो यह अपने आप में एक ऐसे एक माला की तरह पीढ़ी बनी हुई है कि कैसे हम इनको अपनी भूमिका से लेकर के कैसे जो है इनको डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि भूमिका तो हो गई लेकिन इनके डिस्क्रिमिनेशन को कैसे रोका जाए, कैसे इनकी आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश किया जाए, कैसे इनके वेलफेयर मेजर्स को किया जाए, कैसे जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, जो चैप्टर 5 की हम बात करते हैं कि जैसे हम अलग अलग पुलिस स्टेशन में, जेल में, बसों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कैसे हम तरह तरह से स्लोगन देते हैं कि भाई ये ट्रांसजेंडर फ्रेंडली पुलिस स्टेशन है, ये ट्रांसजेंडर फ्रेंडली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। आप यूनिवर्सिटी कॉलेज के गेट पे जाएं, लाइब्रेरी में जाए, जगह जगह हम कैसे ये चीज बता पाए कि भाई ये ट्रांसजेंडर फ्रेंडली है या यहाँ पर किसी जेंडर के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। किसी स्कूल के गेट पे जाए, किसी इंस्टीट्यूशन के गेट पे जाए और वहां ये स्लोगन आपका स्वागत करे कि भाई यहाँ किसी जेंडर के साथ कोई भेदभाव नहीं हो जाता। क्या आपको पता है कि हम कितने जेंडर हैं? वो सारी जानकारी अगर हम पोस्टर के माध्यम से, पंपलेट के माध्यम से अलग अलग स्टेक होल्डर्स के बीच में जाए तो वो इंक्लूसिवनेस का प्रोसेस होता है, शुरुआत में नहीं होता। मैं बताऊं, दिल्ली विश्वविद्यालय में जब हम पहला दूसरा प्रोग्राम कर रहे थे और जब इस समुदाय से लोग आए तो जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, जो चौकीदार हैं, जो टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनको लगा कि भाई साहब अब तो यहाँ भी ये मांगने के लिए आ गए। यानी उनकी आइडेंटिटी को देखकर हम मांगने और टोली बधाई की बात हमें क्यों दिखाई देता है? एक सिटीजन का राइट क्यों नहीं दिखाई देता कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट हो, एज उनका भारत का सिटीजन होने के नाते उनका भी वही अधिकार है बाकी की 2 जेंडर का जो अधिकार है। तो क्यों उनको इस अधिकार से
वंचित किया जाता है? क्यों समुदाय के लोगों को जब किसी कार्यक्रम में जाते हैं और जब जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम नहीं होता तो कई बार मान लीजिए कि ट्रांस मेल वॉशरूम में या ट्रांस फीमेल वॉशरूम में चले जाए, जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम जो कहा गया है इस एक्ट में कि 2 साल के अंदर बाकी इंस्टीट्यूशन में, बाकी स्टेब्लिश में इस तरह के प्रोविजंस को बनाए जाएंगे, लाइजनिंग ऑफिसर्स को बनाए जाएंगे, ये सारी फैसिलिटी स्पोर्ट्स और कल्चर की फैसिलिटी को प्रोवाइड किया जाएगा। ये प्रोवाइड करने के लिए ये जो हिस्टोरिकल एक्ट है, ये जो हिस्टोरिकल रूल है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जरूरत है। हमें नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर, हमें अलग अलग जो संस्था के साथ जो अभी कार्यक्रम हुआ है इनको और ज्यादा करने की आवश्यकता है कि सबसे पहले कैसे हम अपने आप को जागरूक करते हैं इस कानून के विषय में, इस एक्ट के विषय में, साधारण भाषा में कैसे हम अपने आप को जागरूक करते हैं और सेल्फ जागरूकता के माध्यम से हम अपनी संस्था को, हम अपने समुदाय को, हम जगह जगह जो इंस्टीट्यूशंस है, जो जहां हम अलग अलग स्टेक होल्डर हैं, अपने स्टेक होल्डर में हम उनका एडवोकेट बनते हैं। जैसे कि मीरा जी आपके संस्था के और लोग बने हुए हैं, हम उसकी एडवोकेसी करते हैं। तभी देखिए जो हिस्टोरिकल ये डिसीजन है, ये कानून की किताबों में रहने वाला, डायरी में रहने वाला, ये कानून का वो 1-2 पेज का वो एक्ट नहीं है, वो गजट नोटिफिकेशन नहीं है। ये एक ऐतिहासिक एक ऐसा निर्णय है जिसको अमली जामा पहनाने के लिए, जिसको मूर्त रूप में हम एक सही रूप में इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये तभी हम कर पाएंगे जब हम इस एक्ट की जानकारी के साथ अलग अलग स्टेक होल्डर्स के बीच में एक प्रोएक्टिव रोल कर पाएंगे। जैसे एक शिक्षा संस्थाओं में हम तरह तरह के शोध अपने छात्रों के माध्यम से कराते हैं कि भाई स्कूलों में ये लोग क्यों नहीं है, और जैसे नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का जो अलग अलग जो सिविल सोसाइटी को वो फंडिंग देते हैं, जो ट्रांसजेंडर का आप सबको हमसे ज्यादा पता होगा कि कैसे ट्रांसजेंडर का पूरे देश में नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से उनका इंटरवेंशन सेक्स वर्कर के लिए है, ट्रांसजेंडर के लिए है, माइग्रेंट वर्कर के लिए है। आप में से ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका स्टेट उड़ीसा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के माध्यम से फंडिंग भी हो सकता है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का। तो कैसे उस समुदाय के लोगों का एम्पावरमेंट हो, सशक्तिकरण हो, हम लोग शोध के माध्यम से कोशिश करते हैं, पॉलिसी के माध्यम से कोशिश करते हैं, कैसे जहां भी समुदाय के लोग जो एक हॉट स्पॉट के रूप में जिस एरिया में रहते हैं, कैसे उस एरिया में हम मेला के द्वारा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से, अलग अलग जो महिला मंडल है, चर्चा मंडल है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, सबके बीच में एक व्यक्ति जाकर के, बाकी लोग जाकर के एक मूर्त रूप में देने के लिए कैसे हमारा ये प्रयास हो, ये एक हमें एक रिवॉल्यूशन, आंदोलन के रूप में करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो कानून आया, ये कानून ये देख के नहीं आया इसके लोग कितने हैं। आप देखें लोकसभा और राज्यसभा में अगर आप देखें जो ये पास करके एक गजट नोटिफिकेशन आया, तो इस गजट नोटिफिकेशन के बाद वही सरकार रुकी नहीं, नेशनल इंस्टीट्यूट वही रुका नहीं, बराबर 100 से ज्यादा इनका ओरिएंटेशन ऑनलाइन ऑफलाइन कार्यक्रम हुए, पुलिस वालों के साथ, जेल वालों के साथ, आप लोगों के साथ, सभी लोगों के साथ इस तरह का बराबर जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम, एडवोकेसी प्रोग्राम चल रहा है, चलता रहेगा। और इसके माध्यम से हम सभी इस कानून और इसकी जानकारी लेंगे, जिससे कि हमारा एक सशक्तिकरण के रूप में होना चाहिए। तो यानी ये जो 9 चैप्टर्स हैं या जो अलग आइडेंटिफिकेशंस के लिए रूल्स बने गए हैं, ये भी कहा जाता है कि भाई ट्रांसजेंडर समुदाय को हॉरिजेंटल और वर्टिकल रिजर्वेशन की बात किया जाए, यानी जो ऑलरेडी एससी एसटी या डिफरेंटली एबल किसी रूप में वो ले रहे हैं, तो वो चीजें जो है उनको लेने दिया जाए,
हॉरिजेंटल वर्टिकल के तहत ये कोशिश किया जाए कि कैसे जो है जिनको प्राप्त नहीं हो रहा है उनको अदर बैकवर्ड क्लासेस के तहत जो है ये फैसिलिटी को प्रोवाइड किया जाए, यानी रिजर्वेशन के माध्यम से भी ये चीजों को प्रोवाइड किया जाए। अदर बैकवर्ड क्लासेस के रिकमेंडेशन में भी चीजें आया है, तो ये सारी चीजों को कैसे जो है इम्प्लीमेंट किया जाए, ये एक महत्वपूर्ण चीजों को बात को हम करने की कोशिश इस कानून में हम इस चैप्टर्स के माध्यम से करते हैं। तो यानी जो आज हम लोगों ने बातचीत किया, जिस पर कि अभी हम लोग बातचीत करने वाले हैं, वो हमने इनके ऐतिहासिक पहलू को देखा कि कैसे प्राचीन और माध्यमिक हमारे जो देश हैं उसमें सही रूप में कैसे वो रिप्रेजेंट करते थे। महाभारत रामायण में कैसे उनका अपना एक है, ये कैसे अपने आप में बहुचारा माता या कई रूप में ये इनकी पूजा की जाती है, कैसे ब्रिटिश काल में इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन उस एक्ट के माध्यम से किया गया, आजादी के बाद क्या एफर्ट्स हुए, और कैसे जो विशेष रूप में जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट जो 2019 के अलग अलग 9 चैप्टर्स हुए, जिसके विषय में कि पूरा हम लोगों ने डायरेक्टर साहब ने, डॉक्टर गिरिराज जी ने बात की कि कैसे ये पहलू हमें आइडेंटिटी देगा, कैसे शिक्षा में हमें एस्टेब्लिश करेगा, कैसे स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटी ये करेगा, वो सारी चीजों को हम मूर्त रूप करने में, अभी तो हमने कानूनी बात की, लेकिन जब हम इसके इम्प्लीमेंटेशन के फेज में जाएंगे, बाकी स्टेक होल्डर्स के फेज में जाएंगे, जो हम चले गए हैं, कैसे नेशनल इंस्टीट्यूट अलग से इसके काउंसलिंग गाइडेंस की बात करता है, कैसे अलग से इस फेज में फिनेंशियल असिस्टेंस की बात करता है, गरिमा गृह की बात करता है, रूल्स रेगुलेशंस की बात करता है, तो वो सारी चीजें तभी हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे जब हम लोग एक से एक साथ मिलके अलग स्टेक होल्डर वाला पॉलिसी और प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस ऐतिहासिक निर्णय को हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। कोची में एक ट्रांसजेंडर स्कूल भी खोला गया है, जिसमें 10-12 सेंटर की बात किया गया है, जो एडल्ट ट्रांसजेंडर जो नहीं पढ़े हैं, इस समुदाय के जो एडवोकेट हैं, उन्होंने कोशिश की 10-12 लोगों के साथ कि कोची में कैसे जो है 25 से 50 उम्र के जो लोग हैं इस समुदाय के, उनके लिए एक अलग से पहला स्कूल खोला जाए। कुशीनगर में एक व्यक्ति है जो अलग से इसके लिए विश्वविद्यालय खोलने की कोशिश किया है, ये अखबार में भी आया है। अभी 2 दिन पहले भी उन्होंने फोन किया कि साहब कोविड की वजह से काम रुका है, लेकिन हमारा ये प्रयास है, आप लोगों की मदद है कि कैसे कुशीनगर में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक अलग से विश्वविद्यालय खुले और कैसे वहां पर किंडरगार्टन से लेकर शोध कार्य तक वहां पर ट्रांसजेंडर के लोग इस समुदाय में रहे। तो ये जो प्रयास है, ये सारे प्रयास तभी किए जा रहे हैं जब ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट ऑफ 2019 आए, पॉलिसी आए, और इसके जो प्रोविजंस हैं, पनिशमेंट है, वो सारी बात किया। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है, जो मतलब मैं बातचीत से पहले ये कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ा जो हथियार होता है, वो हथियार होता है परसुएशन का, कम्युनिकेशन का, सुधार का। तो लोगों के अंदर विचारों में कैसे सुधार करें, लोगों के डिक्टम को, सोच को, विचार को, माइंडसेट को कैसे बदलें, वो एक दिन में नहीं बदलेगा, समय लगेगा। तो कैसे इस समय के लिए बार बार हम एडवोकेसी करें और इस समुदाय को अपने संविधान के तहत मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस के इस एक्ट के माध्यम से हम उनको कैसे एक सही रूप में दे पाए, आज हमने इसकी बात की और इस पर परिचर्चा करेंगे। तो जो हम आपको ये कहना चाहेंगे कि भाई हम अकेले चले थे, लेकिन कारवां बनता रहा और ये कारवां बनता रहेगा। कैसे बनेगा, आइए अभी हम सब मिलके इस पर एक परिचर्चा, सोच और संवाद को प्रारंभ करें। थैंक यू, धन्यवाद। डॉक्टर आर गिरिराज। सर
Very nice presentation made by yourself. Thank you very much for a wonderful presentation on the provisions of the Transgender Act 2019. इसका बारे में बहुत ज़्यादा हम डिस्कस किया है। 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर है, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग प्रोविजंस रखा है। उसमें इम्प्लीमेंटेशन में और कुछ प्रोविजन के बारे में कुछ डाउट वो है हम आपको पास, आप डाउट सवाल पूछ लीजिए, हम आंसर करवा दूंगा। थैंक यू सर। सर पहले मैं ये क्वेश्चन आंसर की राउंड के पहले कुछ कहना चाहूंगी। यस सर। थैंक यू वेरी मच NISD की सभी स्टाफ को, खास करके डॉक्टर आर गिरिराज जी अभी जो प्रेजेंटेशन कर रहे थे, और ओडिशा की जितने सारे लीडर हमारे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जैसे कि साधना मिश्रा, हु इज द फाउंडर ऑफ सखा एंड नाउ शी इज वर्किंग विद KISS कॉलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस यूनिवर्सिटी, और ऑल्सो हमारे पास मेघना साहू है। मेघना साहू इज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर कैब ड्राइवर, जो कि जिसके ऊपर ऑलरेडी बॉलीवुड एडवर्टाइज भी हुआ है, जो कि अभी भी टीवी में दे रहा है, एंड शी इज ऑल्सो फर्स्ट जर्नलिस्ट इन आवर स्टेट। देन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे लोग हैं, जैसे कि चीनू है, सोनी सील है, ऐसा बेहरा, सुमन, जो बच्चे लोग की उड़ीसा सर एक ऐसा स्टेट है, ये लास्ट मीटिंग में तो नहीं हुआ था, अभी हमने गवर्नमेंट के साथ एडवोकेसी करके यहाँ पे 40 से ज्यादा ट्रांसजेंडर को अर्बन लाइवलीहुड मिशन के थ्रू हम लोग ने म्युनिसिपैलिटी और NSC पे आज असिस्टेंट एंड उड़ीसा पे पहली बार जो सबसे बड़ा ऐश्वर्या ऋतुपर्णा प्रधान, जो कि सेल टैक्स ऑफिसर के हिसाब से काम कर रही है। तो ये हमारी बच्चे लोग जो काम कर रहे हैं उनको बहुत सारा ढेर सारा धन्यवाद देना चाहूंगी। यहाँ पे सौम्या जी भी है, बहुत सारे बच्चे, उनका नाम जी। ये साइक्लोन की वजह से वो लोग प्रिपेयर में है। मेरी बच्चे लोग, आप सबको मेरी ये रिक्वेस्ट, पहले धन्यवाद, और ये बोलूंगी आपकी मन पे जो क्वेश्चन एक एक करके हैंड रेज करके बोलो, जो प्रॉब्लम कोविड से लेके अपने आइडेंटिटी कार्ड से लेके जितने सारे स्कीम है और क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, सब कुछ आप डॉक्टर आर गिरिराज सर से और अदर जो ऑफिशियल है उनसे आपको पता चल जाएगा एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू। वेलकम सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्ते सबको, मीरा माँ और सर जी नमस्ते। आई होप कि ये पैंडेमिक सिचुएशन में सब लोगों का लाइफ स्टाइल अभी क्रिटिकल बन चुका है। अभी बेसिकली सफर कर रहे हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की जो भी लोग हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं यहाँ पे कि बहुत सारे लोगों का सैलरी भी नहीं होता है। कभी कभी जो लोग नौकरी नहीं करते, सेक्स वर्क पे जाते हैं या बेकिंग पे जाते हैं, तो वो लोग भी बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। जैसे कि अभी पैंडेमिक चल रहा है, लेकिन बहुत सारे ट्रांसजेंडर के लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आते गए कि जो यही प्रॉब्लम है कि जो अभी वो लोग रेंट पे रह रहे हैं, घर भाड़ा में लेके रह रहे हैं। अभी वो जो रेंटल जो ओनर है घर का, इन्होंने इनको अभी कोई भी मुसीबत ये करने के लिए कोई ये नहीं है। तो वही प्रॉब्लम है कि वो टाइम अगर इसको कुछ फाइनेंशियली हेल्प मिले या फिर इन लोगों के लिए कुछ आइन मिले कि जैसे कि ये सिचुएशन में आप लोग किसी को भी एक, क्योंकि सब लोग यहीं पे सफर कर रहे हैं, सिर्फ ट्रांसजेंडर नहीं सब लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज ट्रांसजेंडर के लाइफ में होता है। जैसे कि वो लोगों ने ओनर ने बोलते हैं कि तुम घर से निकल जाओ, नहीं तो फिर हमारा घर छोड़ के चले जाओ, नहीं तो फिर मत दिया कर, मतलब पैसा नहीं दोगे या घर भाड़ा नहीं दोगे तो नहीं रहोगे। तो वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से।
क्योंकि जहीं पे भी कहीं ऑर्गेनाइजेशन पे हुआ या छोटा मोटा कोई ऑर्गेनाइजेशन हुआ, हम लोगों को हेल्प करते रहते हैं, कभी कभी राशन दिलवाते हैं या ये करते हैं। लेकिन जो घर में हम लोग रुक रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई घर नहीं है, और जो घर है यहाँ पे तो हम लोग रेंट में रह रहे हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होता है। आई होप सो। थैंक यू एवरीवन। डॉक्टर आर गिरिराज जी अभी आएंगे। जैसा कि मैं जानता हूं कि फाइनेंशियल प्रोविजंस की भी व्यवस्था की गई है मिनिस्ट्री नेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा, उसमें अकाउंट नंबर भी भेजने की बात है, तो वो डिटेल अपना कैसे होगा वो डॉक्टर आर गिरिराज जी शेयर करेंगे। और इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि पूरे हमारे समाज के लोग, विशेषकर ट्रांसजेंडर पर्सन्स, इस समुदाय के जो लोग हैं, इस कोविड पीरियड में काफी सफर कर रहे हैं। कई बार वो रेंट नहीं दे पा रहे हैं, कई बार मान लीजिए उनको जगह छोड़ने की बात की जाती है, तरह तरह से फिनेंशियल, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड बाकी समस्या का विशेषकर इस फेज में कोशिश होती है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा कोशिश है कि कैसे फिनेंशियल असिस्टेंस जो दिया जा रहा है वो प्रोविजन के तहत दिया जाए, और गरिमा गृह की व्यवस्था, काउंसलिंग गाइडेंस की सारी बात है। इसके अलावा डॉक्टर गिरिराज जी और भी बताएंगे कुछ और वेलफेयर मेजर्स अगर शुरुआत किए गए हैं या करने वाले हैं, तो डॉक्टर आर गिरिराज जी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी गरिमा गृह इसलिए हम शुरू किया है, ऑल ओवर इंडिया में 13 प्लेस में वी हैव आइडेंटिफाइड बहुत अच्छा सीबीओ से, सीबीओ के साथ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम ये प्रोग्राम शुरू किया है। उसमें गरिमा गृह में ये शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन 25 लोग उसमें अकोमोडेट कर सकती है। वो मेन मुद्दा यही है, 25 अबंडन्ड ट्रांसजेंडर पर्सन सेलेक्ट करके वहाँ सारा शेल्टर, क्लॉथ, फूड सब फ्री है। उसमें 1 साल के अंदर वो लोग कुछ ना कुछ एक स्किल डेवलप करके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट मिलके बाहर आना पड़ेगा। उसी तरफ अरेंजमेंट किया है 13 प्लेस में। ये पायलट प्रोजेक्ट है। ये प्रोग्राम कैसे चल रहा है हम देख रहा हूँ। अभी कोरोना टाइम में थोड़ा सा स्लगिशनेस है, लेकिन सारा सीपीओ अच्छा तरफ प्रोग्राम कर रहे। उसमें बहुत बड़ा पॉइंट क्या है, फायदा क्या है, ट्रांसजेंडर्स क्या कौन कौन सफर करता है, वो लोग सीधा वहां आके काउंसलिंग ले सकते। देन वहां से सारा कन्वर्जेंट प्रोग्राम्स भी हम ये ले सकते हैं। ये 2 तरीके प्रोग्राम है। एक डायरेक्ट प्रोग्राम, हम तो फंडिंग करता हूँ ये ऑर्गेनाइजेशन को, उसी फंडिंग के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या कॉम्पोनेंट है, वहाँ शेल्टर फ्री है, फूड फ्री है, क्लॉथ फ्री है। इसके अलावा में आपको बेड वगैरह सब कुछ अरेंज करना, इसके बारे में आप लोगों का बिलोंगिंगनेस, आपको ड्रेस वगैरह सब कुछ रखने के लिए एक सेपरेट अलमारा और बॉक्स देना चाहिए। इसके बाद में आप लोग का ये काउंसलर भी होगा वहाँ, ये काउंसलर आप लोगों का काउंसलिंग देगा। ये काउंसलिंग के बारे में क्या क्या प्रॉब्लम है सब कुछ उनके साथ आप डिस्कस करके सॉल्यूशन निकाल सकती है। इसके बाद में ये स्किल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजर, उनका मेन काम ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना। सो क्या स्किल के बारे में, क्या ट्रेड के बारे में ये डिमांड ज़्यादा है अपना अपना स्टेट में, वो ट्रेड सेलेक्ट करके उसका बारे में एक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनर अरेंज करके तो ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करना पड़ेगा आप लोगों के साथ। उसमें वो इक्विपमेंट कुछ वगैरह करने के लिए भी प्रोविजन रखा है।
इसके बाद में आपको एक कल्चरल प्रोग्राम, स्पोर्ट्स प्रोग्राम, छोटा छोटा लाइब्रेरी, सब कुछ अरेंज करने के लिए भी प्रोविजन रखा है इसके अंदर। उसमें आप लोग बहुत अच्छा तरह इंटरेक्ट भी कर सकते हैं नियर बाई स्कूल में और पब्लिक इंटरेक्शन में। ये क्यों, ये वाली ये पब्लिक के साथ वो सारा अच्छा तरह मूव करने के लिए भी मौका अरेंज करना पड़ना पड़ेगा। उसके लिए अरेंजमेंट वी आर रिक्वेस्टिंग दी गरिमा ग्रह ऑर्गेनाइजर्स टू हैव सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट आल्सो। इसके अलावा में क्या करना, इसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स चल रहा है। इसमें एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स में सारा एग्जिस्टिंग प्रोग्राम आपको गरिमा ग्रह भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। क्या क्या है, आपको आईडी कार्ड, अभी आधार कार्ड वो वाली अरेंज करने के लिए गरिमा ग्रह ऑर्गेनाइजर अरेंजमेंट करना पड़ेगा। इसका बाद में नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर रजिस्ट्रेशन है। ये ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट मिलने के लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, वो ये नेशनल पोर्टल फॉर दी ट्रांसजेंडर रजिस्ट्रेशन। इसके अंदर जाके आप सारा डिटेल्स एंटर करना है, क्या हो जाइए एक महीने के अंदर आपको ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसका अंदर जाके क्या क्या वो डॉक्यूमेंट्स एनक्लोज करना, सब कुछ वहां देख के वो ऑर्गेनाइजर फैसिलिटेट करना पड़ेगा सर्टिफिकेट मिलने के लिए। इसलिए हम एक अरेंजमेंट किया है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये वो गरिमा ग्रह का एक पीएमसी भी रखा है, प्राइमरी मॉनिटरिंग कमिटी। वो कमिटी का चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, मेंबर सेक्रेटरी वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उसमें एक डॉक्टर भी होगा, एक एनजीओ कंसल्ट होगा, एक ट्रांसजेंडर एक्सपर्ट भी होगा। सो 5 मेंबर्स कमिटी है अंदर। ये कमिटी सारा मॉनिटरिंग करेगा ये फंक्शन ऑफ दी गरिमा ग्रह। हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का चेयरपर्सन रखा है, इसीलिए आप लोगों का सर्टिफिकेट मिलने के लिए दिक्कत नहीं होगा। इसलिए एक अरेंजमेंट हम छोटा सा किया है आप लोग का फायदा उठाने के लिए। इसके बाद में बहुत ज्यादा प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहे, वो सारा ये गरिमा ग्रह का प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर, काउंसलर, स्किल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजर, सब लोग ढूंढ के सारा बेनिफिट्स आप लोगों को मिलने के लिए अरेंजमेंट करना चाहिए। इतना अरेंजमेंट वो गरिमा ग्रह को इंश्योर करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये बहुत ज्यादा अच्छा प्रोग्राम हम बना के रखा है, इसमें फायदा आप मोर फेथफुली आप अंडरगॉन किया है। डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट आपको बहुत अच्छा रिकॉग्निशन देगा, अच्छा जॉब मिल जाएगा, अच्छा रिकॉग्निशन मिल जाएगा, आपको राइट्स 100% कंफर्म हो जाएगी। Excuse me, sir. This is Aisa. I want to ask some question about the skill development training. तो ये न जो आपने बोले, जो एक गृह में 25 लोग रह सकते हैं, 25 लोगों का लिमिटेशन होता है। तो ये जो 25 लोग रहते हैं, तो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग क्या हम लोग इंडिविजुअली दे सकते हैं या फिर हम लोगों ने कुछ ग्रुप करके देंगे? जैसे कि बहुत सारे लोगों का अलग-अलग स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग का मतलब दिमाग में होगा कि कोई पेंटिंग करना चाहता है, कोई अलग कुछ करना चाहता है, कोई फिनाइल बनाना चाहता है। तो ये क्या इंडिविजुअल हम दे सकते हैं या फिर हम लोगों ने एक-एक करके देंगे? मैडम एक्चुअली ये इंडिविजुअली देने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, क्यों, एक स्किल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजर होगा, उसमें एक काउंसलर होगा, ये सबको अलग अलग देने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है, 2 ट्रेड का बारे में वो करने के लिए हम बोल दिया है, उसका अरेंजमेंट करने के लिए भी प्रोविजन रखा है। इसके अलावा में ऑर्गेनाइजर अपना एफर्ट्स में इंडिविजुअली ये ट्रेनिंग देने के लिए भी अरेंज कर सकती है। एग्जाम्पल, ऑलरेडी कुछ स्किल ले चुका है, उनका स्किल बढ़ाने के लिए
वो अरेंजमेंट कर सकती है. ही कैन अटैच विथ सम ऑफ दी नियर बाय एंटरप्राइजेस. उसी चक्कर में वो लोग एक्स्ट्रा स्किल भी ले सकती है. इसके बाद में इनका एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा. देन आराम से इनका लाइफ लीड अच्छा कर सकते हैं, डिसेंट लाइफ लीड कर सकती है. इसी तरह स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के बाद स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के बाद व्हाट अबाउट द फ्यूचर? कि फ्यूचर में वो लोग सिर्फ नौकरी करेंगे या फिर वो बैंक में कुछ लिंकेजेस करके भी लोन, पर्सनल लोन भी ले सकते हैं? वो ये मैडम, ये सारा प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर ये खुद ये कंसल्टेशन की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये कमिटी है, वो अरेंजमेंट करना पड़ेगा. अगर लोकल में एंटरप्राइजेस है, वो कुछ इंडस्ट्री है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलने के लिए वो लोग अरेंजमेंट करना पड़ेगा. इसी ये हम लिखा है प्रोजेक्ट गाइडलाइंस. इसमें डिस्ट्रिक्ट सुजीत कुमार देहुरी के म्यूट करो. सुजीत कुमार देहुरी के म्यूट करो सर. सॉरी, एक्सक्यूज मी, किसी का आवाज आ रहा है, इन्होंने म्यूट नहीं की है इसीलिए बोल रही हूँ. सॉरी. अभी मैडम आपको समझ गई है ना? ये स्किल डेवलपमेंट हम क्यों दे रहा हूँ, स्कूल अपग्रेडेशन प्रोग्राम क्यों दे रहा हूँ, उन का स्किल अक्वायर करने के बाद में वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर और प्रोजेक्ट मैनेजर उसी नियर बाय इंडस्ट्री, नियर बाय ऑर्गेनाइजेशन और जो भी प्लेस में इनका प्लेस करने के लिए अरेंजमेंट करना चाहिए. और अदरवाइज ये लेट देम ट्राई फॉर द गवर्नमेंट जॉब आल्सो व्हाइल स्टेइंग इन दी गरीबा ग्रह होम्स, सेटल होम्स. उसमें बहुत ज्यादा मौका है एक्चुअली. इसमें किसी का क्या इंटरेस्ट है उसी प्रकार वो लोग ट्राई करके आ सकती है. ठीक है, ठीक. थैंक यू वेरी मच. बट ये वाली है ना पायलट प्रोजेक्ट है, ये सीबीओस इतना अच्छा काम करता है, ये वाली बाकी प्लेस में भी एक्सटेंड कर सकते हैं. ठीक है जी. थोड़ा सा हमको और बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सीबीओस का, ये कमिटेड वे काम कर दीजिए, तभी तो ट्रांसजेंडर का अच्छा फ्यूचर मिल जाएगा. ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी आप लोग का लास्ट सेवरल इयर्स दे हैव बीन लीडिंग हिडन लाइफ. लेकिन पहले भी 2000 साल का पहले 1000 साल का पहले इनका सिचुएशन वाज वेरी गुड. हमारे इंडियन कल्चर में इंडियन कल्चर ट्रांसजेंडर was part of the Indian culture. Transgender welfare is part of the Indian culture. So Indian culture, it's an inbuilt kind of transgender is a culture included the transgender welfare in olden days. Olden days में देखना है कुछ पोस्ट, कुछ जॉब्स ट्रांसजेंडर के लिए रिजर्व किया था. उस टाइम ये एम्परर्स, राजा लोग कुछ जॉब्स टेम्पल में रिजर्व किया था. और टेम्पल में क्लीनिंग वर्क, टेम्पल में सिंगिंग द सॉन्ग ये काम है, डांसिंग करने के लिए काम है. देन बड़ा बड़ा पैलेस में भी उन लोग को काम रिजर्व करके रखा था ओल्डन डेज में. उसमें इतना जॉब दिक्कत नहीं था उसी टाइम में, बिकॉज उस टाइम में सोसाइटी एक्नॉलेज्ड देम, अप्रूव्ड देम, रिकॉग्नाइज्ड देम. ओके, ये ट्रांसजेंडर वो टेम्पल में काम करेगा, वो ट्रांसजेंडर ओके पैलेस में काम करेगा. उसी तरफ सम ऑफ द पोस्ट रिजर्व्ड फॉर द ट्रांसजेंडर हमारा इंडियन कल्चर में ओल्डन डेज में. इसमें क्या हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया, फॉरेनर्स अंदर आके थोड़ा बर्बाद किया. ठीक है, समझ गए मैडम? एग्जैक्टली. इसका उनका राइट्स पहले था, बीच में रिफ्यूज हो गया बिकॉज ऑफ दी ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म एंड अदर पीपल हु एंटर्ड. इसमें उल्टा करके लेजिस्लेशन बना के ये ट्रांसजेंडर को बहुत ज्यादा तकलीफ कर दिया. अभी ये राइट्स रिटेन करने के लिए ये ट्रांसजेंडर एक्ट 2019 हमारा मिनिस्ट्री ने किया है. एंड वो प्रोविजन में, उसके अंदर प्रोविजन है, वो प्रोविजन इंप्लीमेंट करने के लिए ये गरिमा ग्रह हम इंप्लीमेंट किया है. नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर रजिस्ट्रेशन हम इंप्लीमेंट किया है.
देन नेशनल हेल्पलाइन भी अभी आने वाले, देन बहुत प्रोग्राम हम कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी गरिमा गृह बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, अच्छा तरफ हम बना के रखा है। ये वाली सक्सेस करने के लिए आप लोग बहुत कोशिश कर दीजिए, कमिटेड वे काम कर दीजिए। किसी लोग ये स्किल प्रोग्राम अंडरगॉन करने के बाद में, स्किल अक्वायर करने के बाद में उनका जॉब पर रखने के लिए थोड़ा अरेंजमेंट करा दीजिए विद द सपोर्ट ऑफ द कलेक्ट्रेट, विद द सपोर्ट ऑफ द एमिनेंट पीपल हु आर लिविंग इन योर एरिया। ये क्या है ना, ये सक्सेस होने के लिए कितना कोशिश कर सकते उतना करा दीजिए। इतना कोशिश करके सक्सेस करने के बाद Exactly. दूसरा प्लेस में हम एक्सटेंड कर सकते हैं अच्छा तरफ, छोटा मोटा Exactly, sir. Exactly. वो बॉटलनेक्स वो है, ठीक है ना, छोटा मोटा बॉटलनेक्स वो है, बट लेकिन ये बहुत बढ़िया स्कीम है, वंडरफुल स्कीम है ये वाली। इट विल डेफिनेटली विल गिव रिलीफ टू द ट्रांसजेंडर पर्सन। पहले कुछ नहीं था, अभी स्पेसिफिकली फॉर ट्रांसजेंडर ये होम बनकर रखा है, ठीक है जी। और सक्सेसफुल कंप्लीशन बाकी स्टेट में, बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी एक्सटेंड हो जाएगी। थोड़ा सा कोशिश करके सक्सेस करा दीजिए, ये हमारा NIST साइड से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब लोग। थैंक यू जी। एग्जैक्टली ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट मुद्दा है हमारे लिए, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ काम किए हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हमको स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वो लोग बाद में जो होना है, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि हमारी लाइफ कैसे सिक्योर रहे। तो ये सिर्फ ऑर्गेनाइजर की काम नहीं है, ये फिर ट्रेनर लोगों का भी काम है, जो लोग ट्रेनिंग लिए गए हैं, इनका कितना विलिंग पावर है इसके अंदर, ये सबसे बड़े इम्पोर्टेंट है। सबकी दोनों के हाथ मिला के फिर हम लोग सक्सेसफुल। बिल्कुल आशा बेरा जी बिल्कुल ठीक कर रही सुजीत कुमार देहुरी, सुजीत कुमार देहुरी की अच्छा टिके म्यूट करो, तुम्हारा वॉइस आसुची। थैंक यू वेरी मच कि इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ट्रांसमैन हो या ट्रांस वुमेन हो, दिस इज अ वेरी यूजफुल थिंग फॉर अस एंड फॉर आवर कम्युनिटी आल्सो, क्योंकि कुछ तो राह मिला हमको। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि जो बहुत सारे लोग घर छोड़ के चले आते हैं, बहुत सारे सेक्स वर्क हो या बेगिंग हो, छोटे बच्चे 18 साल से कम जो बच्चे आ जाते हैं, ये फिर इन लोगों का क्या मतलब सेक्सुअल के वजह से या फिर सेक्स वर्क के वजह से वो लोग PL-HIV के साथ या फिर HIV हो जाता है इन लोगों को, बहुत इनका लाइफ स्पॉइल हो जाता है, या फिर ट्रेन बेगिंग करने के टाइम पैर कट जाता है या फिर हाथ कट जाता है। तो इससे वजह से क्या होगा कि इन लोगों का बहुत ज्यादा गाइडेंस मिलने वाला है, और सबसे बड़ी बात यही है। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। अभी धीरे धीरे अवेयरनेस क्रिएट हो रहे हैं मैडम। अब बहुत ज्यादा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ट्रांसजेंडर एम्प्लॉय लेके रखा है। अभी धीरे धीरे ये अवेयरनेस क्रिएट होने के बाद में ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा आ जाएगी। एंड आई डोंट थिंक द रिहेबिलिटेशन ऑफ ट्रांसजेंडर इज डिस्टेंस ड्रीम। अभी जल्दी रिहेबिलिटेशन हो जाएगी एज फार एज दिस पर्टिकुलर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इज कंसर्न्ड। आई एम टेलिंग यू बिकॉज हम 2013 में काम किया, देन 2019 में ये लेजिस्लेशन आ गया, 2020 में रूल्स बन के हम अप्रूव करके रखा है। देन सेम ईयर गरिमा गृह आल्सो वी इम्प्लीमेंटेड, नेशनल पोर्टल आल्सो वी इम्प्लीमेंटेड एंड नेशनल हेल्पलाइन आल्सो वी इम्प्लीमेंटेड। अभी वो प्रोग्राम भी आने वाले ओनली फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। इतना स्पीडी मैनर हमारा मिनिस्ट्री, हम लोग अच्छा काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सब लोगों का ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ऊपर आने के लिए बहुत ज्यादा आई मीन इंटरेस्ट है, ठीक है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो जल्दी ये रिकॉर्ड हो जाएगी। आप लोगों का, ट्रांसजेंडर लोगों का आशीर्वाद ये कंट्री पूरा का चाहिए। गिरिराज जी, आपके साथ थोड़ा ऐड करना चाहती हूँ एंड एंश्योर भी कर रही हूँ। उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है
क्रॉस कंट्री को भी देखेंगे तो सबसे ज्यादा ट्रांसजेंडर और किन्नर लोग प्रोफेशनल काम कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि बिल्कुल। अभी म्युनिसिपैलिटी का कैबरेज कलेक्शन हो, एसएसजी फॉर्मुलेशन करके म्युनिसिपैलिटी के यहाँ पे मेघना है जो कि बहुत अच्छा एडवोकेट है हमारा वो, जो कि गवर्नमेंट के साथ मिलके हर बात में एडवोकेसी करके आप हमारे लिए नया पॉलिसी तैयारी करती है। जैसे कि अभी म्युनिसिपैलिटी के साथ उसने बात करके एसएसजी के माध्यम से होल्डिंग टैक्स कलेक्शन हो या पार्किंग कलेक्शन हो, यार यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी हैं जो कि अदर डिस्ट्रिक्ट पे भी रहते हैं, तो वहां पे म्युनिसिपैलिटी का कैबरेज कलेक्शन ऐसे बहुत कुछ काम करते हैं। आप यहाँ पे सोनीशील करके एक जन बच्चा है जो कि कटक म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन पे आज सीएमसी बहुत एक अच्छा पोस्ट पे सैलरी उसका 60,000 समथिंग ऐसे ले रहा है वो। तो ये एक बहुत अच्छा एनवायरमेंट हमारी यहाँ पे हम इंश्योर कर रहे हैं, गरिमा गृह की सबसे अच्छा रिजल्ट हम आपको दिलाएंगे। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू मैडम, थैंक वेरी यू। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हम 1 तारीख को ही ये शुरू कर रहे हैं क्योंकि ड्यू टू कोविड हम लोग का प्रॉब्लम हो रहा था और यहाँ पे वो सब बच्चे लोग भी हैं। यहाँ पे ट्रांसजेंडर शेल्टर होम के लिए घर मिलना बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो दैट मैं जैसे आपको बताई थी वहीं पे हम लोग काम शुरू कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही हम लोग काम करेंगे और आपको ये मांग भी करेंगे कि उड़ीसा की अदर पार्ट पे अदर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे भी और हमको काम दो। बहुत बढ़िया मैडम आप गरिमा गृह स्टार्ट कर दिया ना? नहीं सर, हम 1 तारीख को, क्योंकि यहाँ से 1 महीना से हमारी लॉकडाउन चालू है, एवरीथिंग हैज स्टॉप्ड। Okay, now when are you going to start? Within 1 to 10 of ये जून 1st वीक पे हम शुरू कर रहे हैं। जून 1 लिख दूं? यस, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी ये एवरीथिंग सब बंद है। मैडम एक्चुअली मैं आपको बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये क्यों प्रॉब्लम बहुत ज्यादा वो है बागर, लेकिन ये बहुत बड़ा फायदा क्या है ये गरिमा गृह में उन लोगों को शेल्टर देने के लिए, तो ये प्रोजेक्ट हम सबसे पहले सैंक्शन किया है। अभी इट्स राइट टाइम टू स्टार्ट द गरिमा गृह, ये क्यों वो ये ट्रांसजेंडर लोगों का बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हाउसिंग प्रॉब्लम उनका। ये हाउसिंग देने के लिए ये प्रोजेक्ट जल्दी शुरू करना है, कम से कम 25 लोग का आप हाउसिंग दे सकती है ना, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इतना जल्दी कर दीजिए, उतना कर दीजिए, तभी तो जी सर मिल जाएगा उन लोग को। जी सर, 1 तारीख से हम शुरू करते हैं। प्लीज सर। एक्सक्यूज मी मैम, सर एक्सक्यूज मी, रुद्र रशिक एक ट्रांसमैन है, वो कुछ पूछना चाहते हैं। रुद्र रशिक, यू कैन आस्क। गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड नमस्कार मीरामा साधनामा। एक्चुअली सर मेरा डाउट ये है, जैसे कि रमेश सर ने अभी बताया कि एजुकेशन कुछ ऐसे ट्रांसजेंडर हैं जिन्होंने आधे में आज अपना एजुकेशन छोड़ दिया है और वो उस चीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं। जैसे कि लाइक मैंने अपना एजुकेशन मैंने बीपीएड अपना आधे में छोड़ दिया क्योंकि मुझे ट्रांजिशन करना था। तो अभी जब ये बात 1 साल के पहले की बात है, तो 1 साल पहले जब मैं वही इंस्टीट्यूट में जाके मैंने पूछा कि मैंने ट्रांजिशन कर लिया है और मैं ये कोर्स कंटिन्यू करना चाहता हूँ, उन्होंने बोला कि एज ए थर्ड जेंडर अभी तक हमारे कॉलेज में कोई ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं आया है कि हम आपको कंटिन्यू करवा सकते हैं। ऐसा कह के उन्होंने मुझे वहां से निकलने के लिए बोला। तो मैं चाहता हूँ कि उसको मैं कैसे क्लेम करूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसमें फीस दे चुका है और एज ए थर्ड जेंडर अभी ट्रांजिशन के बाद जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, कहीं जॉब मिल भी नहीं है, जहाँ मिल रहा है आधे में ही छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ का सराउंडिंग अच्छा नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि उसको मैं कैसे क्लेम करूँ और अपने स्टडीज को कंटिन्यू करूँ। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इससे पहले कि डॉक्टर आर गिरिराज जी बताए, कुछ और मैं बताऊं कि देखिए एक ऐसा फेज है जहां पर कि कानून तो बन गया, एक्ट भी बन गया, रूल बना, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, प्रिंसिपल्स हैं या बाकी लोग हैं, उनको भी इसका पूरी जानकारी नहीं है।
तो वहां तक हम कैसे अलग अलग स्टेक होल्डर्स तक जानकारी पहुंचाना। दूसरा जो मैं बताऊं कि जैसे स्कूलिंग लेवल पर अगर आप स्कूल लेवल की बात करें तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है जिसका ब्रांचेज पूरे देश में है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में अभी काफी सशक्त मैडम डायरेक्टर अभी ज्वाइन किया है जस्ट अभी कुछ दिन पहले। वो भी सेंसिटाइज है। कैसे उनके माध्यम से इंटरेक्शन करके ये कोशिश किया जाए कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग हैं उनको भी अलग से ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे जो नहीं कर पाए हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में, नॉन कॉलेजिएट में और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन सबों में इनके एडमिशन की बात होती है। कई बार लोग आते भी हैं। फॉर्मल सिस्टम में हम लोग कोशिश करते हैं। टेक्निकल एजुकेशन में ये चीजें जैसे अभी हम लोगों ने एमबीबीएस की भी बात की, तो एक ऐसा फेज है जहां पर कि हो सकता है जैसे मंत्रालय के लोग तो कई बार कानून से भी बंधे होते हैं। जैसे आपने अपने एक व्यक्तिगत की बात की उनके प्रिंसिपल की, तो कई बार अगर हमें वो स्कूल का भी पता चले, प्रिंसिपल का पता चले, मीरा जी को पता चले, तो उस प्रिंसिपल या उस स्कूल के आसपास एक एडवोकेसी ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर दिया जाए कुछ लोगों को जोड़ के, और उनको एक्ट और कानून के विषय में रादर देन कि हम एक व्यक्ति की बात करें, वो हम उनकी एडवोकेसी पूरे स्कूल और टीचर्स की कर दें। इसके ऊपर ये लोकल लेवल पे भी हो सकता है, मीरा जी अपनी तरफ से कर सकते हैं, हम लोगों की तरफ से हो सकता है, इंस्टीट्यूट के माध्यम। हाँ, कुछ बताना चाह रहे, बताइए। एक्चुअली सर ये उड़ीसा का नहीं है, मैं ये चेन्नई में करवाया हूँ, मतलब मैं चेन्नई में पढ़ता था, तो ये उड़ीसा की बात नहीं है, मैं तमिलनाडु के बारे में बात कर रहा हूँ। YMC कॉलेज है, तो वो एक्चुअली इंडिया का फर्स्ट फिजिकल एजुकेशन कॉलेज है। तो वहीं पे मैंने अपना इंटरव्यू दिया था एज ए फीमेल, तो तब मुझे वहां मिल गया था। बट अभी क्या है, जब मैंने ट्रांजिशन कर लिया था और मैं जब वहां पे जाके ये बोला कि सर मैं ये स्टडीज कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो वहां पे उधर के प्रिंसिपल बोले कि अभी तक हमें ये सब के बारे में कुछ पता नहीं है, और एक बार आपने फीस मतलब जमा कर दिया है और अभी आप डिसकंटिन्यू कर दिया तो हम रिफंड भी नहीं दे सकते हैं, जबकि मैंने वहां पे ऑलरेडी 80,000 डिपॉजिट कर दिया था। Rudra, same rules regulation is applied for each other. सबके लिए ये रेगुलेशन समान है। तुमको एडवोकेसी की बहुत जरूरी है। मैं भी इंजीनियरिंग जब कंप्लीट की थी तब मेरी कॉलेज में भी ऐसे ही प्रॉब्लम आई थी, तो मैंने ही एडवोकेसी की थी, तब जाके वो लोगों ने इनका उसका अंदर कुछ आया। तो इसीलिए तुम अगर नहीं कर पा रही हो, तुम जो स्टेट में तुमने एजुकेशन लिए हो या फिर आधा छोड़ दिए हो, वो स्टेट का लीडर हो या फिर तुम अलग कोई स्टेक होल्डर्स को लेके तुम ये समाधान कर सकते हो। आई होप सो। और तमिलनाडु तो मुझे लगता है अभी डॉक्टर आर गिरिराज जी बताएंगे कि काफी सेंसिटाइज है, जहां इस कम्युनिटी के विषय में काम अभी आई थिंक 1 साल पहले वहां 3 दिन का वर्कशॉप भी हुआ था जो पूरे नेशनल लेवल पे ये प्रोग्राम किए गए थे। तो मुझे लगता है कि इसमें डॉक्टर आर गिरिराज जी भी अपना वहाँ तमिलनाडु के जो वेलफेयर बोर्ड है उनके माध्यम से कोशिश कर सकते हैं, और आपके एडमिशन और बाकी चीजों को इंश्योर करने की कोशिश हम लोग अपने लेवल पे भी कर सकते हैं, क्योंकि एक अपना एक राइट है, और वो टेक्निकल इशू को नहीं समझने के कारण, एक्ट को नहीं समझने के कारण जो YMCA कॉलेज का वो है वो ये चीज करता है। डॉक्टर आर गिरिराज जी कुछ और इसमें बताना चाहेंगे? मैडम, तमिलनाडु में थोड़ा सा एडवांस में चल रहा है एक्चुअली। फर्स्ट ट्रांसजेंडर बोर्ड वहाँ शुरू किया है, वो मेंबर्स भी शुरू किया है। बहुत अच्छा तरफ ये सर्टिफिकेट देने वाली फॉर्मेलिटी भी वहाँ फॉर्मेट किया है। सो वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा ये एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए। एक बार एक चिट्ठी के बारे में चिट्ठी भेजिए वहाँ स्कूल में, कॉपी मार्क टू अस, ठीक है ना। इस तरफ हम पेमेंट किया है, हम बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम में दिक्कत हो गया, वापस आ गया है, मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ, काइंडली एडमिट मी, ऐसा करके एक लेटर भेजिए। इसका बारे में एक लेटर भेजने के बाद में देख लीजिए रिस्पॉन्स, इसके बाद में सेकेंड लेटर रिमाइंडर भेज के इसका कॉपी मार्क टू अस, ठीक है जी। हम इसका बारे में हम फॉलो अप करूंगा। यस गिरिराज जी, थैंक यू। रुद्र, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर तमिलनाडु और चेन्नई पे हम लोग देखेंगे, आज भी हम लोग आज
मॉडल की स्टेट हिसाब से हम लोग उनको मानते हैं सेक्सुअल माइनॉरिटी या ट्रांसजेंडर एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए अगर काम देखेंगे। तुम तो अभी बताया फोरम पे, तुम एक काम करो उसका डिटेल्स दो तो सो दैट मैं लेटर पैड पे उनको लिखूंगी कॉपी टू गिरिराज जी। एक्चुअली आपको स्टेट में बहुत बड़ा फायदा क्या है, मीरा परिदा मैडम शी इज अ मेंबर ऑफ द नेशनल काउंसिल आल्सो। ये काउंसिल का बहुत बड़ा पावर है। आपको अपना लेटर हेड में सारा लिख के कॉपी हमको मार्क कर दीजिए, ये कॉलेज प्रिंसिपल को मार्क कर दीजिए। यस यस यस, ये आई विल matter- राइट। एंड रुद्र, तुमने जॉब के बारे में बताया था, तो हाँ। मैं इधर बताऊंगी तुमको। ऑलरेडी हमने अर्बन लाइवलीहुड मिशन पे आठगढ़ के लिए पोस्टिंग कर रहे थे, तुम ज्वाइन नहीं किया बेटा। मैं अगर सुनो, अगर अभी भी काम करने के लिए चाह रहे हो, मेरे पास बहुत सारे रेफरेंस है। तुम एक काम करो, अगर उड़ीसा बैक हो गए हो तो ऐसा के साथ बात करके आओ बेटा, तुमको कहीं पे भी हम काम पे रखेंगे। अच्छा माँ, ठीक है, ठीक। ओके बेटा। ओके मैम। सर एक और पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ, हम तमिलनाडु में लीडिंग एक एनजीओ है, तमिलनाडु ट्रांसजेंडर राइट्स एसोसिएशन है, वहाँ हमारा फ्रेंड्स काम करता है, प्रिया बाबू, वो सब लोग हैं। शी इज माय फ्रेंड आल्सो, प्रिया बाबू। या वो लोग है ना, अभी भी रोज रोज मदुरई सिटी में हजार लोग का फ्री फूड देता है। every day they are collecting the paisa from the big people, and they are cooking the food, and सारा स्ट्रीट मदुरई में जो है वहाँ बिच्चा लेता है ना, उन लोगों का ढूंढ के फ्री फूड देता है। इसका फोटो वीडियो सब कुछ भेज रहे। इसी से वेरी गुड सोशल वर्कर है। उनका भी ये वो लेटर के साथ देना है। पर्सनली शी विल गो एंड टॉक विद द प्रिंसिपल एंड डेफिनेटली वो एडमिशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके मैं और ओके एक सर। बात भी बताना चाहती हूँ राजेश जी और डॉक्टर आर गिरिराज, मीरा माँ, मैं आपको भी बोलना चाहूंगी। यही है कि जो ओडिशा में हम लोगों ने कुछ दिनों के पहले बोल रहे थे कि इग्नो अभी ट्रांसजेंडर लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन देता है, लेकिन अभी मैंने सुनने मिलता है मुझे कि वो लोग अभी मतलब कॉस्ट लेते हैं ट्रांसजेंडर के। हाँ, नहीं बिल्कुल आपने सही सुना कि उन्होंने फिर से शुरू कर किया है फीस लेना। एक एडवोकेसी की जरूरत है कि उनको भी वाइस चांसलर को एक लेटर लिखा जाए। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस साल भी काफी प्रयास कर रहे हैं, ऑनलाइन और कोविड की वजह से कुछ दिक्कत है, लेकिन कई चीजों को हम लोग कर, जैसे अभी हम लोग ने एडवोकेसी प्रोग्राम किया था जिसमें डॉक्टर आर गिरिराज जी डायरेक्टर साहब हमारे वाइस चांसलर से जुड़े थे, उन्होंने काफी कुछ कमिट किया था। तो इन चीजों को हम मिनिमाइज करने के लिए हम उनके साथ तरह तरह से एडवोकेसी कर सकते हैं, जिससे इनके कमिटमेंट को सुने और इनको कोशिश करें। तो मैं अपने हिसाब से भी, चूंकि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मसला है, तो कोशिश होगी कि कैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी को जो नए वाइस चांसलर आए उनके एडवोकेसी के साथ उनको करूंगा कम्युनिकेशन, और इसके साथ नेशनल इंस्टीट्यूट को भी वो लेटर से कम्युनिकेशन करेंगे कि कैसे इनको जो है वो दोबारा फिर प्रयास किया जाए, क्योंकि इंदिरा गांधी एक पॉपुलर इंस्टीट्यूशन है और उसमें लोग पढ़ना चाहते हैं। तो ये एफर्ट्स किया जाएगा दोबारा, और आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि दोबारा उन्होंने फीस लेना स्टार्ट किया है। दोबारा उसके कोशिश करने की आवश्यकता है। थैंक यू सर, थैंक यू राजेश। थैंक यू। Any other question? सर और एक रिक्वेस्ट है आपको, क्योंकि अभी 2 दिन के एक 26 को हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा साइक्लोन आने वाला है। जो उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है कि हर साल, आपको पता होगा सर, हर साल कुछ ना कुछ नेचुरल कैलामिटी होता है, तो उसमें हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी मच मोर सफर करते हैं। तो इस बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम आपको बताएंगे उनको सपोर्ट के लिए। तो एंटिसिपेटेड अरे मैडम, एक्चुअली हमको पता है उड़ीसा सिसोर एरिया में
हर साल हर 2 साल के एक बार ऐसा साइक्लोन आता है। जी। ये भी डिसास्टर मैनेजमेंट भी कुछ करता है इसका बारे में। अब थोड़ा-सा प्रिकॉशन लीजिए उसी टाइम में, ठीक है ना? ओके जी। प्रिकॉशन लीजिए बहुत ज़्यादा। देन अगर रिक्वेस्ट कर दीजिए, प्रपोज़ल भेजिए, हम तो पुट अप करूँगा मिनिस्ट्री को। अगर कुछ होगा तो सर, नहीं तो नहीं। नहीं, तो ठीक है, बट लेकिन डायरेक्टर का हम बता दूँगा, ये वाली मुद्दा है। आपको पता है नहीं सर, बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। पता है कि जो लोग झुग्गी घर बना के रहते हैं ना, वो उड़ जाता है। बहुत सफ़र करते हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। वो पता है मैडम, पता है। इसलिए हम 1500 रुपीज़ से हम रिलीफ मनी दे रहा हूँ। आपको मीरा मैडम, आप सुना, आपको मालूम है ना? 1500 रुपीज़ से यस यस 1500 और आज हम लोग एक्चुअली ग्लोबल फंड के लिए 545 का नंबर दे रहे हैं एक नटका की थ्रो। और ये एनएसडी की ये पे जो ऑनलाइन डाटा सखा की तरफ से हम लोग आज 400 या 500 लोग की डायरेक्ट अपलोड कर रहे हैं आज। बट लेकिन इतना कम, ये कम लग रहा है मेरे को एक्चुअली। उसी आपको स्टेट में इतना कम है ट्रांसजेंडर? अभी तो हमारे पास तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन सबका डॉक्यूमेंट नहीं हुआ था। अभी मेरे पास जितना डॉक्यूमेंट आया, मैं आयशा मेघना हम तीनों कलेक्शन कर रहे थे, तो अभी 545 से ज्यादा 545 तक आया है। 545 डॉक्यूमेंट मेरे पास आए हैं। उड़ीसा में तो ऐसे 10,000 से ज्यादा ट्रांसजेंडर लोग हैं। ठीक है। एग्जैक्टली सर, इन लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या करेंगे बताइए? इवन बैंक अकाउंट भी नहीं है। चाहिए ना। बहुत सारे बच्चे सर, Exactly. बहुत सारे बच्चे उनका ड्यू टू फैमिली प्रेशर वो लोग डॉक्यूमेंट चेंज नहीं करते। और ये उनका बैंक अकाउंट भी नहीं है। और कुछ बच्चे आधार कार्ड चेंज किए हैं, लेकिन उनका बैंक अकाउंट जो है वो मेल या फीमेल के अकाउंट नाम पे है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है। इसको सेटल कर लेते हैं, पर शेयर भी हो सकता है। आज किसी आए थे? आएगा सर। तो सैलरी तो गलत है सर। मेरा मार्जिन और मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट बन गए हैं इस मैडम, एक्चुअली आप लोग का ये बहुत बड़ा है। हाउ मिनिस्ट्री इज वर्किंग क्लोजली विद द ट्रांसजेंडर, ये वाली बहुत बड़ा एविडेंस है। अभी आपको पता है ये सेकेंड वेव आ गया कोरोना का। देन हम मीटिंग किया था मिनिस्ट्री में, डिसाइड किया है अब एट प्रेजेंट सबसे पहले 1500 रुपीज सबको एक अपना अपना अकाउंट में हम भिजवा दूंगा। लेकिन भिजवाने समय कौन सा बेसिस में भिजवाना हमको पता नहीं। जो भी आएगा रजिस्टर करेगा जाएगा, सबको हम ये पैसा बांट नहीं सकती है। हमको कंफर्म होना पड़ेगा ट्रांसजेंडर, सही है ना सर? अगर करो ऐसा करके ओपन नोटिस देना है, इंडिया में बहुत लोग आएगा एक्चुअली, बट लेकिन ये सर organize करना पड़ेगा। इसलिए आपको ये इन्वॉल्वमेंट इंटरवेंशन जरूर है। या सर नहीं तो सर, अगर ऐसा होता तो अगर उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो अगर कंसर्न सीवीओ कोई जो कि स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे काम ऑलरेडी कर रहा है, उनको लेके उनकी भी कोई ऑथराइजेशन लेटर, उनकी लेटर पैड पे कि इतने सारे बच्चे ऑलरेडी हमने उनको ऐसा ऐसा सर्विस दिया है, वो HIV प्रिवेंशन का हो या ऐसा कुछ सर्विस दिए हैं, हम लोग के साथ ये इतने दिन से जुड़ी हुए हैं, बस उनको भी ये करो, उनकी अकाउंट पे भी जाता तो वो अच्छा होता। या सही मैडम, सही सही। इतना अच्छा काम करे उतना फायदा हो जाएगी सब लोग का। ये बड़ा एक चांस है ट्रांसजेंडर लोग का, वो गवर्नमेंट का बेनिफिट लेने के लिए। इसलिए मैं एलाइट मेंबर्स, ट्रांसजेंडर के एलाइट मेंबर्स होगा, ये मीरा मैडम तरफ और प्रोफेसर तरफ, और उन लोग थोड़ा सा फैसिलिटेट करना। ये उनका नाम, आधार नंबर, अकाउंट नंबर हमारा लिंक में रजिस्टर करने के लिए ये फैसिलिटेट करना पड़ेगा। वो वाला वो करना है तो फायदा अपना अपने जगह में पहुंच सकती है। ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब लोग का। ये गवर्नमेंट वो प्रोविजन देने समय तुरंत ये वाला लेना पड़ेगा। अदरवाइज 4 महीने बाद में सर मेरा मिला नहीं है, ऐसा मिला नहीं है, ऐसा बोलना कैसे हम सुन सकती है। हम तो ये वाली टाइमली ये काम आ गया है एक्चुअली, बहुत ज्यादा अदर काम है एक्चुअली। अगर ये छोड़ना है 1 महीने के बाद में कहाँ मिलेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ मेरा मैडम, सब लोगों का आपको कॉन्टेक्ट एड्रेस एक सब कुछ होगा आपका पास। थोड़ा एक बार चेक करके आधार नंबर चेक करके अकाउंट नंबर चेक करके देन हमको भेजिए, तभी तो ये तुरंत पैसा
उनका अकाउंट में पहुंच जाएगी। अदरवाइज क्या है, अगर गलती हो गया पैसा जाएगी देन वापस आ जाएगा हमारे अकाउंट में। सर मेरी एक क्वेश्चन है आपको कि जैसे कि डायरेक्टली ऑनलाइन पे इंडिविजुअल भी कुछ लोग उनकी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो हम मैं जैसे अभी बोली कि मैं कलेक्शन की हूँ 545 तक उनका डॉक्यूमेंट, जैसे कि उनका बैंक पासबुक, बैंक अकाउंट नंबर, IFS कोड एंड उनका नेम, उनका आधार नंबर ऑल्सो। मैं उसको एक साथ में 545 का एक लेटर पैड पे आपको मेल कर दूं क्या? नहीं मैडम, ये लिंक में तो भेजना पड़ेगा एक्चुअली। ये लिंक है ना, ओके ठीक है ठीक है ठीक डायरेक्टली हम बैंक का भेजूंगा एक्चुअली। ओके सर, हम आज ही भेज देते हैं आपको। आप क्वेश्चन तो अच्छा क्वेश्चन है मैडम। ये सिस्टम इसी तरह बना दिया, ये सिस्टम ऐसा बना दिया, लिंक से हम सारा एक्सेल में डाउनलोड करके हमारा अकाउंट वेरीफाई करेगा। ये ना मिनिस्टर ने अप्रूव ऐसा तरफ किया, अदरवाइज हम तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन लिंक से अपलोड आई मीन डाउनलोड करके वहां से चेक करके बैंक में हम भेज के वहां से पैसा सीधा अपना अकाउंट में आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, madam. Thank you. So, if no question, then shall we wind up? पीले माने आओ कार किसी और किसका कुछ है बोलने का? मीरा माँ, हाँ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ବହୁତ ସାରା ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇକି ବି ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଅଲଗା ଆଉ ଆମ ମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଏଇ ଲିଷ୍ଟ जदी सेमिति ना सेमिति जदी हबो से ऑटोमेटिकली तांकर कैंसिल हो जिवो लास्ट टाइम जेंती हेइला ना माँ एक्चुअली सेमिति जदि हब ऑलरेडी जेतले तमे से लिंक टा को क्लिक करिवो हेतरे ऑलरेडी यू हैव रजिस्टर्ड, जेतले तमे अकाउंट नंबर और नाम है। यस आई नो। अच्छा एनमी, तुम्हारी एक क्वेश्चन था कि जो बच्चे लोग कम पढ़ाई कर रहे हैं उनका क्या, उनके लिए सर बोले ना कि गारिमा गृह है, फ्री शेल्टर, फ्री फूड एंड उनका भी हम लोग स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देंगे, ठीक है बेटा? तो ऐसा का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो क्वेश्चन को डॉक्टर आर गिरिराज सर ने बहुत अच्छे तरह से बताया। मैं फिर और एक थोड़ा सा इजी कर देती हूँ कि जो ये गारिमा गृह पे सिर्फ 25 जन लोग रहते हैं, तो उनमें से अगर हम लोग देखेंगे कि अगर कोई बच्चा इंडिविजुअली 1 2 3 बच्चे लोग हैं जिनका मिल रहा है सेम थिंग कि हम लोग ये काम करेंगे, तो उनको देख के भी हम अलग रिसोर्स से भी कैसे भी मैनेज करके उनको स्किल डेवलपमेंट कराएंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है? और इनमें अगर ऐसे कुछ बच्चे हैं तो उनको हम प्रोफेशनल ट्रेनिंग देके उनका कैपेसिटी बिल्डअप करके हम ट्राई करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के साथ लिंक करने के लिए या कॉर्पोरेट हाउस के साथ लिंक करने के लिए। ओके फाइन। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, अब मैं सखा ऑल ओडिशा ट्रांसजेंडर लीडर की एसोसिएशन और पूरा ओडिशा से आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। टोटल NISD फैमिली को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि लास्ट ईयर भी हम ही शुरू किए थे, इस बार आई थिंक हमसे ही शुरू हो रहा है या पहले हो चुका है सर? तो पहला ही थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही ओडिशा के ट्रांसजेंडर बच्चे लोग के ऊपर आपकी आशीर्वाद रहे, सबको तो इक्वल रिस्पॉन्स मिलता है आपका। और एक बात है कि NISD की अगर कोई ये साइट है तो कृपया सर ये बात मैं फोरम पे, नेशनल फोरम पे बता नहीं सकती हूँ अलग लीडर के साथ, ये यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका बहुत सारे अच्छा केस स्टडी है, तो हम भी थ्रू द गारिमा गृह, थ्रू द इंडिविजुअल एक्टिविस्ट उनका केस स्टडी को लेके सर पोस्ट कर सकते हैं NISD की वेब पे। जैसे कि मेघना, यहाँ पे आयशा, यहाँ पे साधना, आई एम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर एंटरप्रेन्योर भी हूँ इंडिया की, ऐसे बहुत कुछ है सर, उनका केस स्टडी वहां पे जाना चाहिए। वेरी नाइस। एक और एडवाइस है, उत्कल यूनिवर्सिटी है वहाँ ओडिशा में। यस सर। उत्कल यूनिवर्सिटी सोशल डिपार्टमेंट में कनेक्शन रख दीजिए, फील्ड वर्क में स्टूडेंट्स भी बुला दीजिए, वहाँ रिसर्च छोटा करने के लिए रिक्वेस्ट करा दीजिए, वहाँ वो लोग बहुत हेल्प करेगा। इसी तरह ये सर वो बच्चे भी सर ये
यूनिवर्सिटी की बच्चे लोग, यूनिवर्सिटी की जो साइकोलॉजिकली प्रोफेसर प्रताप रथ, वो तो 2006 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके बच्चे भी पहले आते थे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को 6 मंथ के लिए हर साल फील्ड विजिट के लिए। बीजेवी कॉलेज और ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज के स्टूडेंट भी आते हैं इधर, तो उनको भी हम काम पे लगा लेंगे इस बार, ये कोविड के बाद हम लगा लेंगे। जी 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 मीरा जी, एक और मैं कहना चाह रहा था डॉक्टर गिरिराज जी कि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में मेरे साथ एक पीएचडी किया हुआ डॉक्टर मनोज बेहरा। I know personally, and sir, राजेश जी, ऑलरेडी हमारे पास साधना मिश्रा है, अच्छा, जो बहुत कि बढ़िया। कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस पे आज सोशल डेवलपमेंट ऑफिसर की तौर से शी इज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी पे बहुत काम कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे के साथ। अच्छा, और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर कीस भी हमारी पार्टनर है। जैसे कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट पे लास्ट ईयर में बोल रही थी, अजीज प्रेम जी फिलोथेरेपी इनिशिएटिव की माध्यम से हमने माल न्यूट्रिशन और ये सैनिटाइजिंग एंड फूड डिस्ट्रीब्यूट काम कर रहे थे, तो कीस भी हमारी पार्टनर है सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी यूजफुल, वेरी यूजफुल। थैंक यू डॉक्टर आर गिरिराज जी। थैंक यू सर, ऑन बिहाफ ऑफ द नेशंस ऑफ डिफेंस। थैंक यू मीरा जी, बहुत बढ़िया। ये गरिमा गृह का ऑनलाइन भी उद्घाटन हो तो हम लोग भी देख लेंगे, बहुत अच्छा लगेगा मीरा जी। यस डेफिनेटली करेंगे। बहुत अच्छा। हम तो ऐसे सोचे थे कि सबसे ज्यादा अच्छा इनॉग्रेशन करेंगे, लेकिन ये कोरोना ने ये भी करने नहीं दिया। बड़ा आगे हो जाएगा। फर्स्ट में शुरू करके हमको एक लेटर भेजिए, हम शुरू किया है, इतना लोग है ऐसा करके हम एक थैंक्स ऑर्डर में एक लेटर में ये लिखा है एक्चुअली, एज सून एज यू स्टार्टेड इमीडिएटली हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, ओके सर, ओके, थैंक यू, बहुत धन्यवाद मीरा जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू प्रोफेसर राजेश जी, एंड आई थैंक माय डायरेक्टर, थैंक ऑल द पार्टिसिपेंट्स of this 2 hours online program on TJAC 2009. Thank you very much. Okay sir, thank you. Bye.